नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह शहर के स्वर्ण सिनेमा हॉल परिसर स्थित भाजपा के प्रधान कार्यालय में भाजपा द्वारा महिलाओं के बीच एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कोडरमा विधायक नीरा यादव, राजस्थान के भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीत कौली, भाजपा प्रत्याशी निर्भय सहबादी, भाजपा नेत्री शालिनी वैसखियार, संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई भाजपाई उपस्थित रहे। आपको बता दें, यह जनसभा महिलाओं के बीच गिरिडीह भाजपा प्रत्याशी निर्भय सहबादी के पक्ष में प्रचार करने को लेकर आयोजित किया गया था। इस दौरान भाजपा के कई वक्ताओं ने महिलाओं को महिला सुरक्षा, फ्री सिलेंडर, गोगो दीदी योजना सहित कई विषयों पर अवगत कराएं। साथ ही साथ उन्होंने जेएमएम द्वारा संचालित किए जा रहे मैया सम्मान योजना पर निशाना भी साधा। वक्ताओं ने कहा कि मैया सम्मान योजना सिर्फ महिलाओं को ठगने के लिए शुरू किया गया है। 5 साल के कार्यकाल में जेएमएम ने सिर्फ 3 माह मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए देकर ठगने का काम किया, जबकि चुनाव जीतने से पहले जेएमएम ने ऐलान किया था कि हर महिलाओं को घर खर्ची के नाम पर 6000 रुपए महीना देगी। अब हमारी बीच विनीता कुमारी जी हैं, उनसे आग्रह है कि वो चंद शब्दों में। अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है, कितने साल चली है? कितने 5 साल में कितने महीने होते हैं दीदी? 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 महीने होते हैं। 60 महीने की सरकार चली और माताओं बहनों के खाते में पैसा कितने महीने आया? तो 57 महीने नहीं आया। 57 महीने पैसे नहीं आए। आखिरी चुनाव के समय में 2-3 महीना पैसा दे करके ये कह रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में। 10 महीने की सरकार हुई है और 10 महीने की सरकार ने पिछले महीने 24 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथ से 9वां किस्त माताओं बहनों के खाते में डाला है। 9वां किस्त डाला है। योजना की शुरुआत करने वाले मध्य प्रदेश ने भी ऐसे ही जितने महीने की सरकार है उतने महीने की राशि माताओं बहनों के खाते में डाली है। भैया, माताओं बहनों से बदला लेके कोई कहां जाएगा बताओ? अरे जिस पर माताएं बहनें भड़क जाए तो घर में घुसने ना देने किसी। ऐसे नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट घोषणा है, पंचप्रण है। जैसे अन्य प्रदेशों में है वैसे ही आपके प्रदेश में भी गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने की 11 तारीख को आपके खाते में राशि पहुंचा करेगी। अगर भाजपा की सरकार बनती है, इसमें कोई संशय नहीं होगा दीदी। आपको ध्यान होगा घुसपैठ कितनी ताकत से यहाँ हो रही है। घुसपैठ कितनी ताकत से यहाँ हो रही है। और ये घुसपैठ होने के बाद होता क्या है? बांग्लादेशी घुसकर आते हैं, वो दूसरी, तीसरी और चौथी पत्नी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न समाज वर्गों के लोगों को बनाते हैं और ऐसा करने के बाद वो जमीन खरीदते हैं उनके नाम से और सम्मान माताओं बहनों का नहीं रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया है, दीदी मेरी बात सुन लेना, भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो जितनी माताओं बहनों की जमीन छीने गए थे वो माताओं बहनों की जमीनें वापस की जाएगी। ये आकर के दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करके उनके नाम से जमीन खरीदने और जमीन का बंदर बांट करने का खेल खत्म हो जाएगा भाजपा की सरकार बनेगी तो। मैं आपको सिर्फ इतना वचन देने के लिए आपके बीच खड़ा हूं कि जो हमारे पंचमंत्र की घोषणा आप लोगों ने सुनी, नरेंद्र भाई मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, और जो पंचमंत्र जो हमारा है पंचप्रण,
उसको अक्षरश लागू कराने के लिए आपका भाई हमेशा तैयार रहेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आप हमारे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे पार्टी का सौभाग्य है कि माता बहनों का प्रेम और आशीर्वाद इकट्ठे मिल रहा है और आपकी ताकत से निश्चित रूप से 20 तारीख को कमल खिलेगा। आप खाली इस बात को याद कीजिए कि केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिन योजनाओं को आपके लिए लाने का काम किया, और डबल इंजन की जब सरकार थी तो 1 रुपया में महिला हमारे माता बहनों को 1 रुपया में 50 लाख की संपत्ति का अधिकार मिला था, रजिस्ट्री का। सिर्फ 1 रुपया में ये आताताई बेईमान सरकार ने उसको बंद कर दिया। और जब मरणशैया में सरकार बैठी है, जब अंतिम सांस गिन रही है, तो उनको होश आया कि महिलाओं को कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने महिला सम्मान योजना के तहत जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बैठे हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, उन लोगों ने वहां चलाया है। हर घर में इन्होंने 1000 रुपया वहां देने का काम किया है। उसी तर्ज पे नकल करके इसने शुरू किया, सिर्फ 3 महीने का किया है और सास बहू को लाने का काम किया। सास का जो पैसा पेंशन का मिलता था उसको बंद कर दिया। ऐसे बेईमान सरकार को हम लोग मिलजुल करके समाप्त करना चाहेंगे। आप ये नहीं जानिए, ये बेईमान सरकार जो अपना घर नहीं चला पाता, अपनी बड़ी बहू को बाहर निकाल दिया, अपने बचपन के साथी चंपई सोरेन को बाहर निकाल दिया, उस आदमी को आप देखिए जो अपना घर नहीं संभाल सकता, झारखंड कैसे संभालेगा। इस बात का फैसला आपको लेना है। और मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से अगर मुझे जगह मिलती है, विधायक बनता हूं, तो आपके सम्मान में कोई भी कमी नहीं आएगी। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में महिलाओं ने जेएलकेएम से गिरिडीह प्रत्याशी नवीन आनंद को भरपूर समर्थन देने की बात कही। महिलाओं के अपार प्यार और विश्वास को देखते हुए नवीन आनंद ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया और आने वाले 20 नवंबर को अपना चुनाव चिन्ह बताते हुए कैंची छाप पर वोट देने की अपील की। इसके बाद फुलची में भी आयोजित जनसभा में भी इन्हें लोगों ने समर्थन देने की बात कही। वहीं गोंदलिया कर्माताड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते नवीन आनंद ने अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं जहां भी जनमानुष के बीच में जा रहा हूं, अपार समर्थन, प्यार और एक तरफा जो है लहर जेएलकेएम का चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि जनता त्रस्त और हैरान है, परेशान है। जिनको भी प्रतिनिधि बनाते हैं वो लोग निराशी करते हैं। आप जो है आज भ्रष्टाचार के आलम को देखिए गिरिडीह विधानसभा में। आज आप देखिए स्थानीय मुद्दे, कोई भी स्थानीय मुद्दा आज तक इन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ, निराकरण नहीं निकला। आज जनता के बीच में जा रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ, मन बहुत ही उदास है। देख रहा हूँ कि डेक्ची और बर्तन लेकर महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जा रही हैं। आप आज अस्पताल, सदर अस्पताल का जो हाल देखिए, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है। आप आज देखिए कि सड़क का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है। आप देखिए चिकित्सा का क्या हाल है गिरिडीह में। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएँ हैं स्थानीय विधायक और सरकार कि हम लोग 500 करोड़ और 50 करोड़ की योजनाएँ ला रहे हैं। ये सब बिल्कुल एक खानापूर्ति के बतौर है। मैं पीरताड़ भी घूमा हूँ, मैं मुफस्सिल घूम रहा हूँ, मैं टाउन में देख रहा हूँ। नारी लोगों के लिए कोई भी जो है रोड मैप या विजन नहीं है। आप आज देखें एम्स हॉस्पिटल खुल गया देशभर में, लेकिन इनके संज्ञान में या दिमाग में कभी भी नहीं आता कि 2-3 बस जो है अवेलेबल करा दे, ताकि डेली गरीब लोग सुबह बैठ के इलाज करा के वापस आ सकें। आप ये कहिए कि आप लोग चौथे स्तंभ में आप लोगों को विकास क्या नजर आ रहा है। आप आज भ्रष्टाचार का जो मामला देखिए और टैक्स में जो है आप कमीशनखोरी को देखिए, नगर निगम में जो है आप जो है कमीशनखोरी को देखिए, टेंडर्स में आप आज शीशे में जितनी ट्रकें लोड होती है उसमें जो है आप कमीशनखोरी को देखिए। भ्रष्टाचार आज के दिन में वर्तमान सरकार का मुख्य एजेंडा है। मामला क्या है? तो वादा के मामले में आप देख लीजिए, वादा आज स्टेशन पे खड़े हैं,
स्टेशन पे खड़े होकर विधायक ने ये वादा किया था कि अंटा बंगला से लेकर जहिया गादी तक का एक ओवरब्रिज का निर्माण होगा, जो आज तक नहीं हुआ। अब आज देखिए कि झारखंड सरकार ने गैरमौजूदा खास जमीन के बारे में जो घोषणा किया था पिछले चुनाव में कि हम उसके प्रतिबंध को हटा देंगे, रजिस्ट्री चालू हो जाएगी, वो आज तक नहीं हो पाया है। तो आप इस चीज़ को आप देखिए कि भाई आज के दिन में जनता के दरबार में अच्छा वर्तमान विधायक और सरकार के गिरिडीह में दूसरे दिन भी सीएम हेमंत सोरेन चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बोड़ो हवाई अड्डे में उमड़ी भीड़ से सदर विधायक और जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू के समर्थन में मतदान की अपील की। सीएम हेमंत ने दूसरे दिन भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रोटी बेटी और माटी की बात करने वाले भाजपा नेता कभी नहीं बताएं कि यूपी और बिहार में कितने का सिलेंडर बेचा जा रहा है। झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए तो 500 में सिलेंडर देने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि लोग सदर विधायक सोनू को दूसरी बार सदर विधायक बनाएं, क्योंकि झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार का बनना तय है। इसके संकेत पहले चरण के मतदान में मिल चुका है। उसके बाद महिलाओं के खाते में 1000 के बजाय 2500 जाएंगे। सीएम हेमंत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं जीतते वहां खरीद कर सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं। इधर जनसभा को सदर विधायक सह जेएमएम प्रत्याशी सोनू ने भी संबोधित किया। वहीं जनसभा में जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, अभय सिंह, रॉकी सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जनसभा में हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी। सोनू जी को फिर से चुनाव जिताइए, फिर से सरकार बनने जा रही है। पहला चरण का चुनाव में जो संदेश आ रहा है, इंडिया गठबंधन का विधायक सबसे अधिक जीतने जा रहा है। इसीलिए यहाँ सोनू जी को आप लोग विधायक बनाइए, फिर से सरकार बनेगी और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके खाते में 1-1 लाख रुपया 5 साल के अंदर भेजने का काम करेंगे। और उसका पहला कदम अभी मिला है किस्त, उसके बाद जो अगला किस्त आपके खाते में आ रहा है वो 1000 नहीं, 1000 बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें योजना गिराना शुरू करेंगे तो इतना लंबा समय हो जाएगा। अभी बहुत सारा चुनाव के बहुत करीब है, बहुत सारा हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, सबके यहाँ अभी जाना भी है। इसीलिए हमें पता है कहाँ कौन कितना गरीब गुरुआ लोग है, हमें पता है किसको क्या चाहिए, कहाँ किसान की हालत कैसी है। हम लोग गांव को मजबूत करने के लिए, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को मजबूत करने के लिए रोज नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज गरीब गुरुआ लोग छोटा छोटा जरूरत के लिए उधार लेता है, कर्जा लेता है, चाहे बच्चा का फीस के लिए हो, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे बिजली का बिल के लिए हो। बिजली का बिल समय पे नहीं जमा करने से कोर्ट कचहरी जेल हो जाता है। स्कूल का फीस जमा नहीं करने से बच्चा को स्कूल से नाम कट जाता है। आज आप लोगों का ये बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और आज इस राज्य का हर गरीब का बकाया बिजली का बिल हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? माफ हो गया? बोझ कम हुआ कि नहीं? चलिए बढ़िया। अब बताइए 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख सबका बिल बकाया माफ। और हम आने वाला समय आपके लिए ऐसे योजना के साथ आ रहे हैं कि बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, क्योंकि 200 यूनिट बिजली हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। यहाँ 1 साल से असम का मुख्यमंत्री घूम रहा है सरकार गिराने के लिए, यहाँ तक हमको जेल भी घुसवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, चाको रख के साइया मार सके ना कोई। इसके सर पर गरीब गुरुआ का आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और फिर से आपके सामने मजबूती के साथ और उनके सामने आप पहाड़ की तरह खड़े हैं। पूर्व
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को पेसराटांड मैदान में गांडे विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। अनुसूचित मोर्चा की ओर से आयोजित जनसभा में गांडे विधानसभा से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया था। सभा को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने संथाली और हिंदी भाषा में गठबंधन सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संथाल परगना में आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी है। आदिवासी बहन बेटियों के साथ जबरन शादी रचाकर जमाई टोले बसा रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या आम बात हो गई है। ये झारखंड में इस तरह से हुआ और यही सरकार ये सुनने के बाद भी कान उसका बहरा हो गया, आंख से नहीं देख रहा है। कैसे संताल परगना है वहाँ का आदिवासी या जनसंख्या घट गया, मूलवासी का जनसंख्या घट गया, बांग्लादेश से घुसपैठ का जनसंख्या बढ़ गया। इसीलिए आज झारखंड को बचाना है, सिद्धू कानू धरती को बचाना है, संताल परगना धरती को बचाना है, तो कमल छत पर वोट देके झारखंड के सम्मान को बचाना है। भ्रष्टाचार को रोकना है तो कमल छत पर वोट देके बचाना है, नहीं तो लूट, भ्रष्टाचार, बहू बेटी का इज्जत को नीलाम हो रहा है। इसको रोकना है तो कमल छत पर वोट देना है, नहीं तो यही सरकार जो आज जे में कांग्रेस आरजेडी नहीं बता पाएगा, ना यहाँ आदिवासी के लिए काम किया है, ना यहाँ का मूलवासी के लिए काम किया है, ना दलित के लिए काम किया है, ना झारखंडी के लिए काम किया है। सिर्फ 4.5 साल सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार और कहीं आज तक जनता के लिए नहीं बोल पाए कि हम अच्छा काम किया है। इसलिए आज इस झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने ही जब देश में सरकार बना, केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस झारखंड राज्य का दर्जा दिया और हम कहते आदिवासी समाज हम लोग का वंश की लिपि भी अगर कोई 8वां अनुसूची में शामिल किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उस समय किया। और देश में आदिवासी को कोई सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ही दिया है। एक उड़ीसा रायरंगपुर का छोटा सा गांव का आदिवासी महिला को आज देश का राष्ट्रपति भी बना दिया है। काम किए हैं हमारे युवा बेटों का, युवा भाइयों का, ठगने सिवा से दूसरा काम करने को सीखा नहीं है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत बनेगा, सरकार बनेगा, तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे बेटियां हैं, जो बेटियां भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन लोग जब हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि दीदी हम लोग का व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था कीजिए, हम लोग का पढ़ाई का व्यवस्था कीजिए। तो मैं आप सकला मजबूत दिलाते हैं। आज यहाँ से हम इसका सरकार बनेगी तो जरूर आपका समस्या को हल होगा और आप लोग का समस्या को हम लोग सुनेंगे। बस जो आने वाला 20 नवंबर का जो हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव जो हो रही है, तो आप लोग से एक ही विनती करती हूँ कि जिस तरह से अपना बेटी को विदा करते हैं दहेज दे करके, तो बस आप लोग से मैं झोली फैला के आप लोग से भीख मांगती हूँ। इस तरह से जिस तरह बेटी को विदा करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद मुनिया देवी जिंदेगी। लेकिन वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को झोली में डाले और हमारे जो कमल फूल निशान है इसमें बटन दबा करके आप लोग से यही आशीर्वाद मांगते हो कि जैसे बेटी को विदा करते हैं दहेज दे करके, इसी तरह एक मुनिया देवी को बेटी को गांडे विधानसभा से भारी मतों से बनाने को काम करें। आप लोग का सबके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करके मैं भाजपा के प्रवक्ता रोहन गुप्ता शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और गांडे के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता की।
इस दौरान भाजपा नेता कामेश्वर पासवान भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कहा कि मैया सम्मान योजना सिर्फ हेमंत सरकार का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। चुनाव में सरकार पैसे फ्री में बांट रही है, लेकिन 5 साल पहले जिस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए प्रपंच रची, वही प्रपंच दूसरी बार रची जा रही है। लेकिन महिलाएं समझ गई है कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि पैसे हेमंत सरकार सिर्फ वोट बैंक वाली महिलाओं को दे रही है और किसी को नहीं। इसी से जुड़े सवाल के जवाब में रोहन गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज को लेकर कहा कि कोर्ट जो फैसला देती है उसका सम्मान सभी करते हैं। बातचीत के क्रम में रोहन गुप्ता ने कहा कि अब तो झारखंड में वोट लेने के लिए कांग्रेस, जेएमएम और राजद में ऐसा होड़ मच गया है कि ये घुसपैठियों को भी फ्री की योजना देने को तैयार है, लेकिन ये राज्य के लिए नई परेशानी पैदा करने वाला है। इसे भाजपा और जनता कभी सफल नहीं होने देगी। राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी पार्टी के नेता को ये कहते हुए देखा कि हम घुसपैठियों को भी इस योजना का लाभ देंगे? ये मजाक की बात नहीं है साथियों। कई बार हम सोचते हैं गलती कैसे हो सकती है। एक राज्य का चुनाव इंचार्ज राष्ट्रीय पार्टी का अगर ये बात कहता है तो ये बहुत गंभीरता है उसमें। पूरे राज्य की जनता को ये चीज समझना पड़ेगा, आदिवासी भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि षड्यंत्र कितना बड़ा। आप मात्र झारखंड के लिए वोट नहीं कर रहे, आप पूरे देश के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। हम तो नेशनल डिबेट में जाते हैं, हर बार ये कहा जाता है कि नहीं घुसपैठ झारखंड जो है सरहदी राज्य, तो घुसपैठ कहां से हुई? ये इसका प्रमाण है, पुलिस का पत्र है। ये कहां से हुआ? जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार की घुसपैठ की घटना नहीं हो सकती। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। ये सवाल जामुमो कांग्रेस सरकार से है। आप मुझे बताइए, अगर आप अभी तक कहते थे कि घुसपैठिया नहीं है तो इस पत्र का क्या माहौल? अगर आप कहते हैं घुसपैठिया नहीं है तो आपकी ही जो गठबंधन के एक नेता ने यह कहा कि हम उनको भी गैस सिलेंडर देंगे, उसका क्या हुआ? और झारखंड की जनता के साथ में आपने जो छल किया है, इसका जवाब झारखंड की जनता लेकर रहेगी। आदिवासी भाई बहनों के साथ आपने छल किया है। जिस राज्यों में आपने वादे किए हैं, जहां पे भी इंडी गठबंधन की सरकार है, सारे वादे आपके फ्लॉप साबित हुए। पर इस निम्न स्तर की राजनीति कभी भी किसी राज्य में किसी भी पार्टी ने नहीं की है, क्योंकि जहां देश को पीछे चाहिए घुसपैठियों के सहारे पे आप अपनी सरकार बनाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे विश्वास है झारखंड की जनता ने राउंड 1 का जो वोटिंग हुआ है, मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। जिस प्रकार से लहर है, आप सब जानते हैं। जो सेकंड फेज की जो मतदान है, उसमें भी ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले आदिवासी भाइयों बहनों की अस्मिता का सवाल है। मैं आपको और एक चीज कहना कहूंगा, जहां जहां इनकी सरकार है, वहां आदिवासी भाई बहनों को कैसे उन्होंने अन्याय किया है। वहां पे तेलंगाना में उनकी सरकार आई, SC/ST का बजट 67% कम करके उन्होंने मुस्लिम वोट को दे दिया। ये तो इनकी हकीकत है। तो इनके जो दिखाने के और खाने के दांत अलग हैं। देश की जनता ने नहीं भरोसा किया, हरियाणा में उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। बांटने वाली राजनीति का जवाब मुझे लगता है झारखंड की जनता देगी, हमारे आदिवासी भाई बहन देंगे। और ये अस्मिता का सवाल है। सारे साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गंभीर मुद्दा है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इस पर खामोशी नहीं चलेगी कि आप घुसपैठियों के सारे सरकार बनाना क्यों चाहते हैं। झारखंड की जनता इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को कभी माफ नहीं की कि उसका मुंहतोड़ जवाब। नौवामुंडी में आयोजित टाटा स्टील 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ में गिरिडीह के बिजा इंस्टीट्यूट के 5 सदस्यों ने परचम लहराया है। सभी सदस्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इनमें संजीत कुमार, राजू सिंह, रोहित कुमार, संतोष कुमार सिंह और नितेश नंदन शामिल थे। सभी ने 10 किलोमीटर में फिनिशर बनकर मेडल प्राप्त किए। इस दौड़ में देश भर से 5000 प्रतियोगी ने भाग लिया था। दौड़ में पहले 3 स्थान पाने वाले प्रतियोगी के बीच 5 लाख की इनामी राशि भी बांटी गई। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।